कुछ मिल नहीं रहा है। ये आला कान में लगाएंगे तो मिलेगा ना। सॉरी। आया आया, पकड़ में आया। डॉक्टर साहब बताइए ना, क्या हुआ है विभू को? आप इन्हें डरा कर रखती हैं। हाँ। व्हाट? ना। समझ गया, आप इन्हें डरा और धमका कर रखती हैं। हाँ हाँ। देखिए डॉक्टर साहब, जिससे आप डराना कहते हैं ना, वो मेरा प्यार है। मैं अपने हस्बैंड को बहुत प्यार करती हूँ। अरे तो इतना भी प्यार मत करिए कि बेचारे हस्बैंड का दम ही निकल जाए। डॉक्टर साहब आप मेरे पर्सनल मामलों में टांग मत अड़ाइए। आप अपनी डॉक्टरी कीजिए, चलिए। वही कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ। ये लीजिए, 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर, 2 गोली रात को खाने के बाद दे दीजिएगा। ठीक है। और उससे भी ज्यादा जरूरी है ये तांत्रिक बाबा का भभूत। सुबह शाम इन्हें माथे पे लगा दीजिएगा और थोड़ा सा चटा भी दीजिएगा। तांत्रिक बाबा चाहेंगे तो जल्दी दुरुस्त हो जाएंगे। दूध के साथ खिलाइएगा, बुखार जल्दी से चला जाएगा। ये लीजिए अपनी फीस। नमस्ते। नमस्ते। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। अरे दादा, नमस्ते नमस्ते। कैसे है डॉक्टर साहब? बस 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 बढ़िया एकदम। जब तक लोग बीमार होते रहेंगे हम भी ठीक ही रहेंगे। अच्छा नमस्ते। नमस्ते भाई। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते नमस्ते। देख लो भैया, ये डॉक्टरों को कभी ये दवा नहीं देना चाहिए कि इनको धंधो पानी खूब दबा के चले, क्योंकि इनको दवा देने को मतलब है अपने आप को बस दवा देना। हाँ नमस्ते तिवारी जी। नमस्ते अपू सिंह जी। अरे नमस्ते गौरी मैम। आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। जी। अरे चाय पी लेंगे भैया, चाय। अरे दादा, ये दरोगा, आप अनु को गोरी मैम क्यों कहते हैं? क्या बात कर रहे भैया? अरे अब इतनी गोरी है तो गोरी ही मैम बोलेंगे ना, काली मैम तो नहीं बोल सकते ना। आप अनीता बोल सकते हैं, अनीता जी बोल सकते हैं, अनीता मैम बोल सकते हैं। नाम से बुलाइए ना आप उनको। ना ना ना, नाम हम अपनी बीबी के अलावा किसी का नहीं लेते ना। खैर वो सब छोड़िए, ये बताइए कैसे हैं खानदानी शिकारी जी? अरे आप ही ने तो कहा था ना कि आप खानदानी शिकारी हैं। आप वो गोरिल्ला की पीठ पर बैठकर शतरंज की बाजियां खेला करते थे, आप ही ने कहा था ना। क्या बात कर रहे भैया, तब तो ये बहुत बड़े कलाकार हैं। अरे काहे के कलाकार हैं, सक्सेना ने गोरिल्ला बनकर इनकी ये हालत कर दी। सोचो सच में गोरिल्ला आ जाता तो जने क्या हालत होती। लीजिए चाय लीजिए। जी बाबू जी, धन्यवाद। दरोगा जी, आप इन्हें अपने साथ क्यों लाए? अरे देखो भैया, ऐसो है, जो गोरिल्ला है ना बहुत ज्यादा उत्पात मचा रहा है, कई लोगों को तो घायल कर चुको है। इसे सरकार ने हमारी ड्यूटी लगा दी है। बड़े काबिल आदमी की ड्यूटी लगाई है। आप गोरिल्ला से भी निछावर मांग के उसे छोड़ दीजिएगा। हाँ? कैसी बातें कर रहे, गोरिल्ला का घुइयां निछावर देखो। कुछ ना कुछ तो देगो और तुम लेगो। और ये हप्पू सिंह जी, जो आप राइफल लेके घूम रहे हैं ना, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि कोई भी जानवर बेवजह इंसानों पर अटैक नहीं करता है। इंसान हैं तो जल्लाद हैं, जो उनको पिंजरे में बंद करके रखते हैं। हाँ। आप बताइए, अगर आपको पिंजरे में बंद करके रख दिया जाएगा तो आपको कैसा लगेगा? जी बिल्कुल अच्छो नहीं लगेगा। एग्जैक्टली। तो फिर आपको क्या हक बनता है कि आप जानवरों की आजादी उनसे छीन ले? क्या जरूरत है आपको उनको चिड़ियाघर में बंद करके रखने की? बताइए बताइए, आप घूम रहे हैं ना राइफल लेकर। अरे गोरी मैम, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे दुनिया भर के सारे चिड़ियाघर हम ही ना खोल रहे हैं। जी हाँ, आप है सरकारी महकमे में, आप जिम्मेदार हैं। बताइए, अब क्यों भाग रहे हैं अपनी जिम्मेदारी से? आप बताइए। नहीं बताइए, आज बात होती रहेगी। राइफल लेके घूम रहे हैं ना, बताइए बताइए, अभी बताइए। अरे भैया चलो तिवारी, गोरी मैम जज्बाती हो रही हैं, चलो। ऐसे कैसे चल रही है? अभी बताइए बताइए। अरे दादा चाहिए, राइफल लेके घूम रहे हैं जानवरों अरे को बीपी मारने। बढ़ जाएगा भाभी आपको। जानवरों को मारने राइफल से। यार अनु, पहली बार देख रहा हूँ कि
तुम्हें जानवरों से इतना प्यार है, फर्स्ट टाइम मैंने रियलाइज किया है। क्यों? तुमसे 7 साल से प्यार नहीं कर रही हूँ? जरा दूध दे आना, दवा खानी। हाँ, लाती हूँ। मुझे अब जाके क्लैरिटी आई है कि कई बार मुझे ऐसा एहसास क्यों होता है कि मैं कुत्ता हूं। बिकॉज मैं कुत्ता हूं, कुत्ता। आई एम अ पेट। नहीं अम्मा जी, अब तक हम उसे देखे नहीं हैं। अरे बहुरिया, तू कौन बात का इंतजार कर रही है, हैं? क्यों गोरिल्ला आए और तुम्हारे साथ चाय नाश्ता करे? नहीं नहीं, वो बात नहीं है। अरे तब बिटिया काहे नहीं आ जाती है हमरे पास उबैल और लड्डू के साथ में, हैं? अब ठीक बा अम्मा जी, हम लड्डू के भैया को फोन देते हैं, आप उन्हीं को बोलो। लड्डू जा, अपने भैया को बुला के ला। आ रहे हैं वो। अरे ये बैल एक जगह टिक के नहीं रह सकता है का? और नहा रहे हैं वो। हाँ? कितना दिन बाद नहा रहा है? वो तो नहीं पता, कम से कम 1 हफ्ता पहले नहाए थे शायद। क्या बोल रही हो अंगूरी? हैं? 1 हफ्ता पहले? कल ही तो नहाए थे। वो तो आधा स्नान किए थे। स्नान स्नान होता है, आधा हो या पूरा हो। इला अम्मा जी बात करेंगी। तुम भी ना वो गोरिल्ला कथा बक दी होगी अम्मा जी के सामने, है ना? सही पकड़े हैं। हाँ अम्मा। का रे बैल, तू काहे हमरी बहुरिया को डांटता रहता है, बोल? अरे डांट नहीं रहे अम्मा, वो तुम्हारी बहुरिया के मुंह में तिल भी नहीं टिकता, वो तिल भी दबा के नहीं रख सकती। अब गोरिल्ला से भला क्या डरना? काहे? वो गोरिल्ला तुम्हारा फूफा लगता है? क्या कह रही हो अम्मा? हाँ ठीक कह रहे हैं। देखो, गोरिल्ला से एक बार हमरा पाला पड़ चुका है। हम एक बार चिड़ियाघर गए थे ना, तो हमरे पीछे एक गोरिल्ला पड़ गया था। हाँ तब तो हुआ आपको अपनी कजन मान बैठा होगा, है ना? चुप रहे बैल कहीं का। ये बकलोली बंद कर और आज के आज रात की बस पकड़ के हमरी बहुरिया और लड्डू को लेके सीधे हमरे पास आ जा बस। अरे हम अगर अम्मा के पास चले गए तो भाभी जी का क्या होगा? नहीं नहीं अम्मा, अगर हम आ गए तो फिर दुकान और घर पे कौन बैठेगा? हैं? तो एक काम करते हैं, अंगूरी और लड्डू को हम तुम्हारे पास भेज देते हैं, ठीक है? अरे बाय अम्मा। ओहो, ये बैल भी ना हमारा दिमाग खराब करके रख देता है। का हमको डर लग रहा है, आप भी हमारे साथ चलिए बस। अरे अंगूरी हमारी छोड़ो, तुम लड्डू के साथ रात की बस से निकल लो। ठीक बा। ठीक बा? अरे क्या हो गया? क्या हो गया विभू? अनु डाले, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो गोरिल्ला मेरी छाती पे बैठा हुआ है और बस मुझे काटने ही वाला है। आए। तो तुम भी कमाल करते हो, 1 नंबर के डरपोक हो। क्या जरूरत थी तिवारी जी के यहाँ जाकर इतनी लंबी लंबी छोड़ने की? क्या बोल रहे थे तुम? मेरे दादाजी शिकारी हैं, मेरे पिताजी शिकारी हैं, मैं तो गोरिल्ला की पीठ पे बैठ के शतरंज खेलता हूँ। खेलो शतरंज। यार यहाँ मेरी तबीयत खराब है और तुम गड़े मुर्दे उखाड़ रही हो यार। अरे मैं गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ रही हूँ, मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि ऐसी शेखी मत बगारा करो। याद नहीं हमारी शादी वाले दिन जब मेरे मामा जी ने अपनी राइफल फायर की थी? आपके पिताजी लुढ़क कर बेहोश होकर रायते के डोंगे में टपक गए थे। यार ये क्या है यार, ये क्या तुम रामायण लेके बैठ गई हो यार? मेरा जिस्म भट्टे की ईंटे की तरह तप रहा है और तुम मेरे खानदान को जलील करने में तुली हुई हो यार। दिस इज नॉट राइट। प्लीज विभू, कहाँ तप रहा है तुम्हारा बदन? अब लपटे तो निकलेगी नहीं, छुओगी तो मालूम पड़ेगा ना। अच्छा चलो हम भी तो छुए अपने हॉट हस्बैंड को। ओह गॉड, तुम्हारा बदन तो सच में तप रहा है। क्या करूं? मेरे ख्याल से मैं सासू माँ का नुस्खा ट्राई करती हूँ। वो क्या था, हल्दी अदरक काली मिर्च दूध, वो वाला काढ़ा। हाँ, उससे तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाती है। सॉरी विभू, मुझे तो लगा कि तुम नाटक कर रहे हो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है अनु कि मैं हमेशा नाटक करता हूँ?
क्योंकि तुम हमेशा नाटक करते हो। वेट करो। हाँ अरे इन बीवियों को हमारा नाटक दिखता है लेकिन हमारा दर्द नजर नहीं आता। आए और इसी कुड़न में ना जो पति है वक्त से पहले बुढ़ा हो जाता है, लेकिन ये बीवियां जो हैं ये बुढ़ापे में भी इन्हें जवानी छाई रहती है। अरे हाँ, जवानी से याद आया, पता नहीं भाभी जी का क्या हाल चाल है, जरा एक झलक देख लो तो जरा कुछ गर्मी कम हो। भाभी जी एक बार आ जाइए। हाँ मुझे बहुत बुखार है, मेरी तबीयत बहुत नासाज है। भाभी जी एक बार अपने दीदार का इंजेक्शन मेरी आंखों में लगा दीजिए। हाँ ये बुखार उड़न छू हो जाएगा। भाभी जी मेरे लिए बताइए, भगवान के लिए आ जाइए भाभी जी, भगवान के लिए आ जाइए। कुछ भूली तो नहीं ना? ना ही हम कुछ ना ही भूले हैं। लड्डू के भैया आप भी चलिए ना हमारे साथ। अरे भाई हम कितनी बार कहेंगे हम नहीं जा पाएंगे अंगूरी। हम नहीं जाएंगे भैया, हमें बहुत नींद आ रही है। अबे ज्यादा नाटक मत करो, बस में जाके सो जाना, समझे? चल पेलू पुराने बस अड्डे चल चल चल। कहाँ हम कह रहे हैं? अरे अरे भाई भाभी जी आप कहाँ जा रही हैं भाभी जी? भरभूति जी आपकी तबीयत कैसन बा? अरे तबीयत को गोली मारी है भाभी जी। आप बताइए आप जा कहाँ रही हैं? हम अम्मा जी के पास जा रहे हैं। भाभी जी आप नहीं जाएंगी? अरे कैसे नहीं जाएंगी? आप होते कौन है मेरी बीवी पे हुक्म चलाने वाले? देखिए ये हुक्म नहीं है, ये रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है, विनती है। भाभी जी आप मत जाइए, प्लीज मत जाइए। इतने नाटक क्यों कर रहे हैं? अरे जी अनु अकेली रह जाएगी, अकेली रह जाएगी अनु। तो भाभी जी के लिए हम हैं ना। आप औरत हैं आप औरत हैं, अनु एक औरत है और औरत को औरत की ही कंपनी चाहिए होती है। भाभी जी आप मत जाइए। तो आप चूड़ियां पहन लीजिए ना, वैसे भी आपकी जगह इतने डरपोक हैं कि आपकी गिनती मर्दों में तो होती नहीं है। Are you trying my patience? आप मेरी पेशेंस ट्राई कर रहे हैं? भरभूति जी काहे हंगरी हो रहे हैं इनके ऊपर? जी it's angry। हाँ सही पकड़े हैं। अरे अब ये अंग्रेजी की क्लास लेना बंद कीजिए और सुनिए, ज्यादा ताकत मत दिखाइए। ताकत दिखानी है तो गोरिल्ले पर दिखाइए, हम पर नहीं, वो भी अगर गुर्दे में दम है तो। चल मैं पेलू, बैठो बैठो बैठो। भाई भरभूति जी ध्यान रखना अपनी तबीयत का। और आप काहे नहीं आती हमारे साथ? कुछ ना कहो बस चलो। भाभी जी भरभूति जी ध्यान रखना। भाभी जी अभी सुनिए भाभी जी। विभू देखो मैं तुम्हारे लिए काढ़ा लाई हूं, जल्दी से पी लो, ठीक हो जाओगे। अरे सो गए क्या? विभू विभू नाराज हो मुझसे? सॉरी ना, देखो मुझे लगा कि तुम सच में मजाक कर रहे थे। अच्छा ठीक है, जल्दी से उठो, काढ़ा पियो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मेरा विभू, मेरा विभू। तुम्हारे हाथ पैर दबा दूं, मसाज कर दूं? अरे वाह बड़ी बॉडी बना ली है तुमने। अनु अरे अब मोबाइल भूल भी गई हो तो कौन सी आफत आ गई? क्या बात कर रहे हैं? अगर बीच में कोनो लल्ला ने अटक कर दिया तो हम फोन तो कर नहीं पाएंगे ना, इसलिए फोन जरूरी है। अरे तो पहले सोचना चाहिए था ना।
स्कूल। 10 बजे वाली बस है, 11 बजे मिलेगी। चलो जाओ। जा रहे अभी जाके। चाबी तो ले लो। अरे लेके आ रहे। अरे भाभी जो घंटी तो ठीक करा लो। ना ही कराएंगे, वो बैल जो है वो सिंग मार मार के तोड़ देता है, इसीलिए हम ना ही कराएंगे। हवलदार जी आए हैं। अरे हवलदार छोड़िए, आप तो चौकीदार बनने के काबिल भी नहीं है। क्या बात कर रहे महाराज? अरे दादा, और नहीं तो क्या, इतना मोटा पेट लेकर न्योछावर मांगते फिरते किसी काम के नहीं है। वो गोरिल्ला कल रात को हमारे घर के सामने आ गया था। वो हमरे ऊपर, लड्डू के भैया के ऊपर, लड्डू के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा था। और नहीं तो क्या, वो तो हम घर में घुस गए, नहीं तो पता नहीं हमारी फैमिली का क्या हाल करता हो। रात को कल कितना फोन किए ये आपको? अरे वो भाभी जी का भाव कि हम गोरिल्ला की तलाश में निकले घर से और जल्दबाजी में मोबाइल घर पे भूल गए। अरे क्यों लंबी लंबी हाँक रहे हैं, घर में चद्दर ताने सो रहे थे आप। क्या बात कर रहे थे भाई? क्या बात कर रहे का? वो लैंडलाइन पे फोन किए थे। हाँ, आपकी धर्मपत्नी उठाई थी, बोले कि चद्दर तान के सो रहे हैं। जर रूपमती ने सब गड़बड़ कर दो। रूपमती को काहे कोस रहे हैं, अपने गिरेबान में झांक के देखिए ना। अरे तिवारी भैया इतना काय भड़क रहे यार, ठहर जाओ, शांत हो जाओ थोड़ी। क्या बात बताएं, आपके तो क्या है बाहर से हमला करो और गोरी मैम के तो घर के अंदर घुस दो, झपट्टा मार दो। अरे क्या बात कर रहे हैं? भाभी जी को चोट तो नहीं आई? अरे तिवारी भैया हम हप्पू हैं, गोरिल्ला नहीं है, छोड़ो यार। अरे वो तो ठीक है, लेकिन भाभी जी को चोट वोट तो नहीं आई ना? अरे ठीक है, गोरी मैम बिल्कुल ठीक है भैया, उन्हें कछु नहीं भाव। अरे गोरी मैम को चोट पहुंचा तो यही बंदूक से सारे के गोली ना मार देते हम। दरोगा जी, स्नैक खाएंगे का? भाभी जी आप हमको सांप खिलाओगे? हाँ भैया, क्या बात कर रहे हैं? हम तो नाश्ते की बात कर रहे हैं, नाश्ते की। अच्छा, स्नैक्स की बात कर रही हैं। सही पकड़े हैं। ले आओ, जो बनो हो सो ले आओ, वही चबा लेंगे। ठीक है, अभी लाते हैं। लो, लाते हैं। बहुत बढ़िया। अरे दादा। खड़े होइए। अरे यार तिवारी यार, तुम कम से कम इनमें टेक तो लगवा लो। लगवा लेंगे, बैठिए। भाभी जी। अरे तिवारी जी, कैसे हैं आप? बस भाभी जी, जब तक आपकी मुस्कान का अमृत हमारे जीवन के वृक्ष पर बिखरता रहेगा, यह वृक्ष सदैव हरा भरा रहेगा। वाह वाह तिवारी जी, मैं तो कहती हूँ आपको लेखक होना चाहिए। कहाँ से ढूंढ के आप मेरे लिए शब्द लाते हैं। बस भाभी जी, आप सामने होती है तो शब्द ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वह खुद ब खुद हमारी ओर खींचे चले आते हैं। और बताइए, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? तिवारी जी, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन बेचारा विभू बड़ी तकलीफ में है। तो ठीक है जी। मतलब क्या अभी भी वो बिस्तर पर पड़े हैं? वो ठीक नहीं हुए? हाँ देखिए ना,
विभू को तो डर की बीमारी लग गई है। एक बात कहें भाभी जी, जी ये भभूति जी है ही बहुत डरपोक किस्म की व्यक्ति। एक गुरिल्ले से डर गए भाभी जी, इसलिए हमें आपकी बड़ी चिंता रहती है। अरे जो इंसान अपनी खुद की हिफाजत नहीं कर सकता, वो आपकी हिफाजत क्या खाक करेगा? माफ कीजिएगा तिवारी जी, डर के तो कल आप भी भाग गए थे। नहीं वो क्या है ना भाभी जी, उस वक्त हमारे पास ये नहीं थी ना, ये देखिए